मृत्यु वन, जहां हवा भी डरते डरते बहती है, जहां स्वर्ग और भूतलोक की सीमाएं एक दूसरे को छूती है, जहां हर पेड़, हर छाया, हर फुसफुसाहट मृत्यु की कहानी सुनाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ध्रुव शौर्य की देवता दुनिया में। उसी वन की गहराइयों में आज एक नई हलचल उठी है। धरती कांपी, आकाश लाल हुआ और एक दानवी ऊर्जा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी, ये थी रक्त दानव की स्वर्णिम ऊर्जा। एक ऐसी शक्ति जो शरीर को नहीं, आत्मा को जकड़ लेती है, जो धीरे धीरे साधक की नियति बदल देती है। लेकिन इस बार उसका शिकार कोई सामान्य साधक नहीं था, वो था ध्रुव शौर्य, शौर्य कबील का उत्तराधिकारी, पवित्र ज्वाला का धारक और भविष्य का ज्वाला सम्राट। आज की ये लड़ाई तलवारों की नहीं होगी, ये युद्ध होगा आत्मा बनाम दानव, पवित्र ज्वाला बनाम रक्त की शापित शक्ति। क्या ध्रुव शौर्य इस दुष्ट ऊर्जा से स्वयं को मुक्त कर पाएगा, या ये स्वर्णिम श्राप उसके भविष्य को निगल जाएगा? स्वागत है उस अध्याय में जहां पीड़ा ही शक्ति बनेगी और त्याग ही जन्म देगा एक नए सम्राट को। धमाका। मृत्यु वन की निस्तब्धता को चीरती हुई वो आवाज ऐसे गूंजी मानो स्वयं आकाश फट गया हो। पेड़ों की जड़ें कांप उठीं, पक्षी भय से तितर बितर हो गए और हवा में एक अजीब भारी कंपन फैल गया। मृत्यु वन से कुछ दूरी पर श्वानलिंग राजपरिवार का दल सावधानी से आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे खड़ा था तीसरा राजकुमार श्वानमु। उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो क्या चीज है? उसने गहरी आवाज में पूछा। उसके पीछे खड़े परिचारक ने झुककर कहा, तीसरे राजकुमार, वो क्षेत्र मृत्यु वन का केंद्र है। कहा जाता है कि वहां जुआन तियान स्वर्ग और भूतलोक के बीच प्राचीन युद्ध हुआ था। अभी जो हलचल हुई वो सामान्य नहीं थी, संभवतः कोई महाशक्ति टकराई है। श्वानमु की आंखों में चमक आई। फिर वो शांत स्वर में बोला, हम चारों ओर से निकलते हैं, बेवजह जोखिम नहीं। पर तभी उसके बगल में काले वस्त्रों में खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति फुसफुसाया, वो आभा अत्यंत प्रचंड है, सम्राट स्तर से ऊपर की। श्वानमु ने एक क्षण आकाश की ओर देखा, फिर होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। अगरबत्ती मंडप और स्वर्ग महल के लोग, देखते हैं इस बार तुम कितना घमंड दिखाते हो। दल दिशा बदलकर आगे बढ़ गया, पर उन्हें क्या पता था, मृत्यु वन के केंद्र में इस समय इतिहास लिखा जा रहा था। मृत्यु वन के भीतर घने वृक्षों के बीच एक चट्टान पर शांत खड़ा था ध्रुव शौर्य। उसकी आंखें बंद थी, पर शरीर से निकलती ऊर्जा हवा को मोड़ रही थी। उसके चारों ओर आत्मा का समुद्र लहरा रहा था और उसके भीतर विशाल आत्मा पत्थर चमक रहा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आई। हे, आखिरकार मैंने स्वर्गिक सम्राट क्षेत्र की महान पूर्णता प्राप्त कर ली है। उसकी आवाज में गर्व नहीं, आत्मविश्वास था। उसके पीछे दो दिव्य आभाएं प्रकट हुई। एक थी स्वर्णिम ड्रैगन की छाया और दूसरी तेजस्वी ज्वालाओं से घिरी आत्मिक आकृति। वो थे अर्जुन शौर्य, पूर्वज, और स्वर्ण ड्रैगन राजा। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने सिर खुजाते हुए कहा, सम्राट स्तर की दिव्य पूर्णता, अब तुम अमर आत्मिक शक्ति से बस एक कदम दूर हो। पर अमर स्तर में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें ईश्वरदेव स्तर तक पहुंचना होगा। ध्रुव शौर्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां, और एक तीसरे दर्जे के सम्राट स्तरीय कीमियागर के शिखर तक पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 9 सितारा शक्तिदेव की शक्ति चाहिए। अर्जुन शौर्य मुस्कुराए, लेकिन तुम्हारी आत्मिक शक्ति अब साथियों में अद्वितीय है। ध्रुव ने सिर झुका दिया, ये सब आप दोनों के कारण है। हवा में कुछ क्षण मौन रहा, फिर ध्रुव की आवाज हल्की कांपी, क्या अब आप जा रहे हैं? स्वर्ण ड्रैगन राजा की आंखें नरम हो गई। अर्जुन शौर्य ने शांत स्वर में कहा, हां, समय आ गया है। ध्रुव के हृदय में
अचानक खालीपन उतर आया। रक्त दानव की स्वर्णिम ऊर्जा। अर्जुन शौर्य अचानक गंभीर हो गए। जाने से पहले हमें एक काम करना है। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने अपनी छाती से स्वर्णिम आभा प्रकट की। वो थी रक्त दानव स्वर्ण ऊर्जा। अर्जुन शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। ये रक्त दानव कबीले की विधि है। ये तुम्हारे भीतर कैसे? स्वर्ण ड्रैगन राजा अधीर हो उठे। बकवास छोड़ो, जल्दी खत्म करो इसे। ध्रुव शौर्य की छाती पर एक काली सुनहरी आभा कीड़े की तरह चिपकी हुई थी। वो धीरे धीरे उसकी आत्मा को जकड़ रही थी। अर्जुन शौर्य ने हाथ उठाया। पवित्र ज्वाला। क्षण भर में आकाश से ज्वालाओं का स्तंभ उतरा। वो ध्रुव की छाती में समा गया। आह! ध्रुव का शरीर कांप उठा, हड्डियां जैसे टूट रही हों। हर कंपन के साथ रक्त दानव ऊर्जा उछलती, फिर और गहराई में धंसती। बच्चे, सह सकते हो? अर्जुन शौर्य ने पूछा। ध्रुव ने दांत भींचे। कुछ नहीं है। पसीना बह रहा था, आंखें लाल हो गई, पर उसने घुटने नहीं टेके। छप छप, वूष्ट। पवित्र ज्वाला भीतर घुसती गई और अचानक काली सुनहरी ऊर्जा शरीर से बाहर फूट पड़ी। वो हवा में मरोड़ खाती हुई तड़पने लगी। अर्जुन शौर्य गरजे। क्या सोचता है? शौर्य कबील को एक बूंद से नियंत्रित करेगा? पवित्र ज्वाला नष्ट कर दो। धमाका। क्षण भर में वो ऊर्जा राख बन गई। शुआनलिंग महल का अंधेरा। उसी समय शुआनलिंग शाही महल के एक अंधेरे कोने में एक भयावह आवाज गूंजी। मेरी डाली हुई रक्त दानव स्वर्ण ऊर्जा हटा दी गई। कमरे में लाल आंखें चमकी। कौन है वह जिसने ये किया? विदाई। मृत्यु वन में सब शांत हो गया। ध्रुव शौर्य भारी सांसें ले रहा था। उसकी छाती से अंधकार पूरी तरह हट चुका था। अर्जुन शौर्य ने संतोष से कहा, यह बच्चा असाधारण है। स्वर्ण ड्रैगन राजा मुस्कुराए, पर उनकी आंखें नम थी। अगली बार जब मिलेंगे सब बता दूंगा। ध्रुव के भीतर भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वो घुटनों पर बैठ गया। ये शिष्य तीनों वरिष्ठों को प्रणाम करता है। स्वर्ण ड्रैगन राजा की आकृति धीरे धीरे अर्जुन शौर्य के भंडारण वलय में समा गई। अर्जुन शौर्य ने अंतिम बार ध्रुव को देखा। साधना मत छोड़ना। और अगले ही क्षण दोनों आकृतियां हवा में विलीन हो गई। मृत्यु वन फिर शांत हो गया, पर अब वहां अकेला खड़ा था। एक योद्धा जिसकी आत्मा सम्राट स्तर की पूर्णता छू चुकी थी। ध्रुव शौर्य ने आकाश की ओर देखा। रक्त दानव कबीला, जिसने भी ये खेल खेला है, मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। उसकी आंखों में ज्वाला जल उठी। और मृत्यु वन की गहराइयों में मृत्यु वन धुंध अभी भी जमीन से चिपकी हुई थी। कुछ ही क्षण पहले ध्रुव शौर्य अपने पूर्वज अर्जुन शौर्य, रुद्रदेव शौर्य और अपने मार्शल चाचा गोल्डन ड्रैगन किंग विराज को विदा कर चुके थे। कई मिनट तक वे वहीं खड़े रहे, आंखें उस दिशा में जमी जहां वे तीनों विलीन हुए थे। पूर्वज और मार्शल चाचा शौर्य कबील के विषय में मौन रहे। ध्रुव ने धीमे स्वर में बुदबुदाया, निश्चित ही वे मुझे किसी बड़े संकट से बचाना चाहते हैं। उनकी मुट्ठियां कस गई। लेकिन मैं जानता हूं, शौर्य कबील का लुप्त होना मानव लोक के केंद्र से जुड़ा है। और मानव लोक का केंद्र वो स्थान है जहां सबसे शक्तिशाली ईश्वरदेव निवास करते हैं। उनकी आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मुझे शक्ति चाहिए। इंद्रधनुषी पंखों की रक्षा करने की शक्ति, एरा को खोजने की शक्ति, कनिष्क ड्रैगन को ढूंढने की शक्ति और अपने शौर्य कबील को पुनः जीवित करने की शक्ति। लेकिन अगले ही क्षण उनकी दृष्टि शांत हो गई। एक ही छलांग में आकाश नहीं छुआ जा सकता। पहले संप्रदाय प्रतियोगिता, फिर एरा, फिर अमर पवित्र ज्वाला, और फिर वो स्थान जहां कभी हमारे शौर्य कबील की रक्षा करने वाली शक्ति थी। निर्णय स्पष्ट था। वे मुड़े और मृत्यु वन के बाहरी छोर की ओर चल पड़े। कुछ दूरी चलने के बाद ध्रुव अचानक रुके।
ये शुआनलिंग महाद्वीप का सबसे बाहरी किनारा है। वापस कैसे जाऊंगा? उन्हें उपहॉल मास्टर की बात याद आई। मृत्यु वन के चारों ओर एक प्राचीन मुहर है जो भूतलोक के प्रवेश को रोकती है। वहीं से एक टेलीपोर्टेशन तंत्र धूप जलाने वाले मंडप तक। संप्रदाय प्रतियोगिता में अब कुछ ही दिन शेष है। मुझे समय पर पहुंचना ही होगा। वे तेजी से आगे बढ़े। लोया नगर, मृत्यु वन के बाहरी छोर पर बसा एक छोटा सा नगर। जनसंख्या मात्र कुछ 100, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते ये वास्तव में धूप जलाने वाले मंडप का गुप्त आधार था। भूतलोक के मुहरद्वार के निकट होने के कारण यहां एक टेलीपोर्टेशन प्रणाली स्थापित की गई थी। ध्रुव ने उड़ान नहीं भरी। वे पैदल ही आगे बढ़े। कौन जानता है यहां कौन सी वर्जना हो। वे सावधान थे। नगर से कई हजार ली दूर उनकी आत्मा शक्ति ने कुछ अन्य आभाएं पकड़ ली। धड़ धड़ धड़, भागते कदम। भागो, मैंने पहले ही कहा था, जुआनलिंग शाही परिवार को उकसाओगे तो मरोगे। 2 हटेकटे पुरुष एक घायल युवक को घेर चुके थे। ध्रुव ने दूर से दृश्य देखा। दोनों अंतिम चरण 7 सितारा शक्तिदेव। घायल युवक मध्य चरण 7 सितारा शक्तिदेव। सामान्य परिस्थितियों में ध्रुव हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अगले ही क्षण संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले राजा ने आदेश दिया है, उन 7 को पकड़ लो। ये वाक्य ध्रुव के कानों में गूंजा। 7? क्या ये धूप जलाने वाले मंडप के साथ प्रतिभाशाली शिष्यों की बात थी? उनकी आंखें संकीर्ण हो गई। उधर बलिष्ठ कप्तान ने विशाल कुल्हाड़ी उठाई। मर जा। लाल प्रकाश की किरण सीधे घायल युवक की ओर। जलती हुई स्वर्ग तकनीक। घायल युवक ने अंतिम प्रयास किया। दोनों हमले टकराए। विस्फोट। लेकिन उसी क्षण कप्तान घूमकर पीछे से वार करने दौड़ा। विशाल कुल्हाड़ी सीधे सिर पर। घायल युवक की आंखों में निराशा भर आई। मृत्यु बस एक श्वास दूर थी। बैंग। अचानक एक और शक्ति टकराई। कुल्हाड़ी हिल गई। कप्तान पीछे हट गया। कौन? धुएं से एक आकृति उभरी। लंबा कद, शांत मुस्कान, कंधे पर भारी तलवार। अब और देखने की आवश्यकता नहीं। यही तुम्हारी मृत्यु है। ध्रुव शौर्य सामने आ खड़े हुए। घायल युवक ने आंखें खोली। युवक, चुप रहो। ध्रुव ने कुछ गोलियां उसकी ओर उछाली। इन्हें निगलो। घायल युवक ने बिना झिझक दवा निगल ली। क्षण भर में औषधीय शक्ति उसकी नसों में दौड़ पड़ी। ये अमृत कितना शक्तिशाली! उसकी आंखों में विस्मय था। दूसरा बलिष्ठ पुरुष हंसा। एक प्रारंभिक चरण 7 सितारा शक्तिदेव हमें चुनौती देगा? कप्तान ने हाथ उठाकर उसे रोका। सावधान रहो, इसका प्रहार साधारण नहीं था। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा। जुआनलिंग राजपरिवार के कुत्ते इतने अहंकारी कब हो गए? ये कहते हुए उन्होंने अपनी पीठ से विचित्र अग्नि शाश्वत शासक उतारी। तलवार जमीन पर टिकी और उसके चारों ओर की हवा कांप उठी। अब वो पूर्व का 7 सितारा शक्तिदेव नहीं था। वो सम्राट क्षेत्र स्वर्गस्तर महान पूर्णता की आत्मा शक्ति वाला योद्धा था। उनकी दृष्टि में मृत्यु का संकल्प था। कैप्टन, दूसरा पुरुष बुदबुदाया, ये साधारण नहीं है। कप्तान ने गुर्राते हुए कहा, चाहे जो भी हो, मार दो। दोनों एक साथ झपटे। ध्रुव ने आंखें बंद की। आत्मा शक्ति प्रस्फुटित हुई। अदृश्य लहर सीधे दोनों पर गिरी। आह! दोनों का शरीर कांप उठा। उनकी चेतना डगमगा गई। ये क्या? ध्रुव की मुस्कान ठंडी हो गई। तुम जैसे लोग सिर्फ तलवार से नहीं, आत्मा से मरते हैं। अगले ही क्षण विचित्र अग्नि शाश्वत शासक हवा में चमकी। 2 चमकती रेखाएं। स्विश, शांति। दोनों बलिष्ठ पुरुष भूमि पर गिर चुके थे, निःश्वास। घायल युवक स्तब्ध रह गया। आप कौन है? ध्रुव ने तलवार कंधे पर रखी।
एक राहगीर। और तुम? युवक ने कठिनाई से कहा। मैं धूप जलाने वाले मंडप का शिष्य हूं। ध्रुव की आंखों में चमक आई। अच्छा, तो हम साथी हैं। दूर लोया नगर की दिशा में हवा अचानक भारी हो उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई और शक्ति इस क्षेत्र को देख रही हो। ध्रुव ने उस दिशा में देखा। लगता है पवेलियन में ये आकस्मिक मुलाकात इतनी सरल नहीं होगी। उनकी आंखों में अग्नि पुनः प्रज्वलित हुई। संप्रदाय प्रतियोगिता अब केवल प्रतियोगिता नहीं थी, ये युद्ध की प्रस्तावना थी। और ध्रुव शौर्य अब केवल एक प्रतिभागी नहीं थे, वे आगामी तूफान के केंद्र थे। उन सबको मार दो। मृत्यु वन की हवा पहले से ही भारी थी। पेड़ों की टहनियां जैसे भय से जमी हुई थी। और उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक क्रोधित आवाज गूंजी। अरे, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। शुआनलिंग शाही परिवार का वो हट्टा-कट्टा योद्धा क्रोध से पागल हो चुका था। उसकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। उसके हाथ में लंबा भाला चमका और अगले ही पल वो बिजली की गति से ध्रुव शौर्य पर टूट पड़ा। भाला पुनः भरो। दूसरा योद्धा दहाड़ा। उसके भाले से नीले प्रकाश की भयावह किरण निकली, सीधा ध्रुव के मुकुट चक्र की ओर। यदि वो वार लग जाता, परिणाम अकल्पनीय होता। परंतु क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। ध्रुव शौर्य की आंखें शांत थी। उसकी आत्मिक शक्ति पहले ही हमले को भाप चुकी थी। उसने धीरे से विचित्र ज्वाला शाश्वत शासक उठाया और नीली किरण उससे टकराकर बिखर गई। हट्टा कट्टा आदमी स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? वो स्वयं 7 स्टार शक्तिदेव के अंतिम चरण में था। उसके हमले की गति और कोण का अनुमान लगाना असंभव था। फिर भी ये युवक बिना प्रयास के रोक गया। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, एक साथ हमला करो, वरना तुम्हारे पास अवसर नहीं बचेगा। और अगले ही क्षण उसका शासक घूमता हुआ पहले योद्धा को कई फीट पीछे धकेल गया। दुष्ट गठबंधन का खुलासा। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर कप्तान गुर्राया, मैं बाएं से, तुम दाएं से, इन्हें भागने मत देना। उनके शरीर पर अचानक कालीलाल दुष्ट शक्ति उभर आई। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई। तो ये सच है, शाही परिवार अलौकिक दुष्ट जाति से मिला हुआ है। अचानक उसके पूरे शरीर से धरती पीली पवित्र ज्वाला फूट पड़ी। वो लौ साधारण नहीं थी, वो दुष्ट शक्ति को दबा रही थी। एक अधीनस्थ भयभीत होकर बोला, कैप्टन, ये कैसी ज्वाला है? हमारी शक्ति दब रही है। कप्तान दहाड़ा, डरो मत, हमला करो। रणनीति। ध्रुव की आत्मिक दृष्टि सब देख रही थी। दोनों 7 स्टार शक्तिदेव के अंतिम चरण में है, पर कप्तान शिखर पर है, दूसरा अभी अभी पहुंचा है। उसने निर्णय लिया, पहले कमजोर, फिर मुख्य लक्ष्य। क्षण भर में उसकी गति बढ़ी। 7 स्वर्ग प्रक्षेपी शासकों में से पहला, त्रिचरणीय शरीर शासक। उसका शरीर पीली ज्वालाओं में बदल गया। वो कप्तान के घेरे को तोड़ता हुआ सीधे दूसरे योद्धा की ओर लपका। सावधान, कप्तान चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। दूसरा चरण, लहरें 1000 फीट ऊंची। आकाश में असंख्य शासक आकृतियां प्रकट हुई। वे एक में विलीन हुई और ध्रुव के हाथ में समा गई। धड़ाम, एक ही प्रहार। वो योद्धा प्रतिक्रिया भी न कर सका। उसका शरीर हवा में फटा और राख बन गया। रक्त अभिशाप। कप्तान की आंखें रक्तिम हो गई। हरामखोर, उसने 3 बार वही शब्द दोहराया। उसका क्रोध चरम पर था। मैं वो चीज नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, पर तुमने मजबूर कर दिया। उसकी हथेली पर रक्तिम चिन्ह उभरा। रक्त अभिशाप। घृणित, दुष्ट आभा चारों ओर फैल गई। ध्रुव शांत रहा। घटिया स्तर का रक्त अभिशाप। कप्तान ने मंत्र बुदबुदाया, शाही मुहर, सक्रिय हो। क्षण भर में उसकी शक्ति विस्फोटित हुई। 7 स्टार शक्तिदेव का अंतिम चरण पार।
पूर्णता स्तर तक पहुंच गया। उसकी कुल्हाड़ी रक्तलाल चमक रही थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। निर्णायक युद्ध। कुल्हाड़ी आकाश चीरती हुई गिरी, आसमान को भेदने वाला वार। पर ध्रुव की आंखों में भय नहीं था। चौथा चरण, स्वर्ग को हिला देने वाला शासक। उसका शासक ज्वालाओं से दहक उठा। धमाका। सैकड़ों फीट लंबी प्रकाश किरण फूटी। पवित्र ज्वाला और दुष्ट शक्ति टकराई। कप्तान पहली बार कांप उठा। इतना शक्तिशाली? उसने पीछे हटने की सोची, पर तभी येलो स्प्रिंग्स, स्वर्ग का क्रोध, एक अदृश्य आत्मिक प्रहार उसके आत्मा केंद्र पर गिरा। कप्तान की आंखें फैल गई। शरीर हवा से नीचे गिरा। धड़ाम। वो मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। कोई जीवन शेष नहीं। सन्नाटा। मृत्यु वन फिर शांत हो गया। घायल व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। एक परफेक्ट 7 स्टार शक्तिदेव ऐसे मारा गया। उसने ध्रुव की ओर देखा। उस युवक के शरीर पर पीली ज्वाला धीरे धीरे शांत हो रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी आग जल रही थी। ध्रुव ने धीमे स्वर में कहा, जो दुष्ट शक्ति से हाथ मिलाए, उनका यही अंत होता है। हवा में राख उड़ रही थी। मृत्यु वन के भीतर एक और रक्त अध्याय समाप्त हुआ, पर ध्रुव शौर्य के भीतर युद्ध अभी शुरू हुआ था। उसकी आत्मा सम्राट स्तर की पूर्णता छू चुकी थी, और अब कोई भी रक्त अभिशाप, कोई भी दुष्ट गठबंधन उसे रोक नहीं सकता था। वन की गहराइयों में गूंजती उसकी शांत प्रतिज्ञा, जो भी शौर्य कबील के विरुद्ध जाएगा, मैं उसे स्वयं समाप्त करूंगा। और उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, मानो स्वयं स्वर्ग ने इस घोषणा को सुन लिया हो। ध्रुव शौर्य ने धीरे से सांस छोड़ी। उनके सामने 2 शक्तिशाली 7 सितारा शक्तिदेव, अंतिम चरण के विशेषज्ञ, अब केवल निर्जीव शरीर थे। न कोई रक्त, न कोई चीख, न कोई संघर्ष का लंबा निशान। सब कुछ ही श्वासों में समाप्त। ध्रुव ने शांत भाव से कहा, दुश्मन को जीवित छोड़ना, भविष्य की मुसीबत को आमंत्रण देना है। उनकी प्रकृति सदैव सतर्क रही थी। जो शत्रु बन चुका, उसे पूर्णतः समाप्त करना ही बुद्धिमानी है। पहले हटे-कटे पुरुष को उन्होंने इतनी तीव्र आत्मिक शक्ति से मारा कि उसका अस्तित्व ही विलीन हो गया। दूसरे, कप्तान, उसकी आत्मा को ध्रुव ने ऐसा झटका दिया कि वो जीवित होते हुए भी मृत समान हो गया। कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना बिखर गई। ध्रुव स्वयं भी क्षण भर के लिए स्तब्ध थे। मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई है? उत्तर स्पष्ट था। आत्मा शक्ति, उनकी आत्मिक शक्ति अब सम्राट क्षेत्र, स्वर्ग स्तर, महान पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। इस स्तर की आत्मा केवल चेतना नहीं, ये युद्ध का शस्त्र थी। उनकी जीवन शक्ति, उनकी तकनीकें, यहां तक कि साधारण प्रहार अब कई गुना शक्तिशाली हो चुके थे। यही कारण था कि 2 अंतिम चरण 7 सितारा शक्तिदेव इतनी अन्यायपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए। घायल युवक स्तब्ध होकर उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास था। छोटे भाई, आपका नाम? ध्रुव उसके पास आए, उसे सहारा देकर उठाया। मेरा नाम ध्रुव शौर्य है। ध्रुव शौर्य? युवक का चेहरा बदल गया। क्या आप वही हैं जिन्होंने स्वर्ग स्थानांतरण शासक की साधना पूर्ण की और मानव कक्ष में गुफा स्वर्ग का रिकॉर्ड तोड़ा? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। संयोगवश युवक ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। मैं दुआन यू हूं, स्वर्ग महल के 7 सदस्यों में सबसे कमजोर। ध्रुव मुस्कुराए। तो आप सीनियर ब्रदर दुआन यू हैं। स्वर्ग महल के 7 सदस्य, धूप जलाने वाले मंडप के 7 स्तंभ, सबके सब 7 सितारा शक्तिदेव, और उनमें सबसे कमजोर भी। मध्य चरण। ध्रुव की आंखें गंभीर हुई। गुरुजी ने कहा था, आप भूतलोक प्रवेश द्वार की मुहर की रक्षा पर गए हैं, तो फिर जुआनलिंग शाही परिवार के लोग आपका पीछा क्यों कर रहे थे? दुआन यू का चेहरा अचानक कठोर हो गया। ये लंबी कहानी है,
हम मुहर की रक्षा कर रहे थे और हमने एक चौंकाने वाला रहस्य खोज लिया। वो ध्रुव के निकट झुका। जुआनलिंग शाही परिवार भूतलोक के शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ गुप्त गठबंधन कर चुका है। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गई। क्या? प्राचीन काल से भूतलोक और जुआनतियान सान शत्रु हैं, लेकिन वे उन्हें अंदर से सहायता दे रहे हैं। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, ऐसा लगता है जुआनलिंग शाही परिवार में कई गुट हैं। उनके मन में एक एक कर चित्र उभरे। सोल क्लैन, नागलोक, भूतलोक के दुष्ट और अब अलौकिक दुष्ट जाति के संकेत। ये साधारण कुल नहीं था, ये एक षड्यंत्रों का जाल था। दुआन यू अचानक घबरा उठा। हमें तुरंत संप्रदाय से मदद मांगनी होगी, वरना हमारे बड़े भाई संकट में पड़ जाएंगे। ध्रुव ने तुरंत पूछा, कितनी शक्ति है उनके पास? दुआन यू ने गहरी सांस ली। जब मैं निकला, 2 8 सितारा शक्तिदेव ने बड़े भाई पर घात लगाया। बाद में उनकी संख्या बढ़ी। उन्होंने मुझे टेलीपोर्ट कर बाहर भेज दिया। बड़े भाई ने एक 8 सितारा को गंभीर घायल किया, लेकिन वे स्वयं भी घायल हैं। ध्रुव क्षण भर मौन रहे। 2 8 सितारा शक्तिदेव, ये साधारण युद्ध नहीं था, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान उभरी। 8 सितारा शक्तिदेव, जरूरी नहीं कि बुरा विकल्प हो। दुआन यू चौंका। छोटे भाई, ये मजाक नहीं है, ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा। सीनियर ब्रदर, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे वहां ले चलिए। वैसे भी मुझे जुआनलिंग शाही परिवार से कुछ हिसाब चुकता करना है। उनकी आंखों में एक गहरी जमी हुई आग थी। नाग रानी हिनीशा, उनकी पहली पत्नी, जुआनलिंग शाही कुंड की घटना, धूप जलाने वाले मंडप से उनका वैमनस्य, सब कुछ उनके भीतर दहक रहा था। दुआन यू ने कुछ क्षण सोचा। यदि वो अकेला संप्रदाय जाता तो संभवतः तब तक सब समाप्त हो चुका होता। उसने दांत भींचे। ठीक है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। दोनों ने अपनी आभा पूरी तरह छिपा ली। वे पर्वतीय वन की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, वातावरण बदलता गया। हवा भारी हो गई। पेड़ों की छाया लंबी और विकृत दिखने लगी, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा हर दिशा में व्याप्त हो। ध्रुव ने धीरे से कहा, यह स्थान प्रतिवादित ऊर्जा से भरा है। दुआन यू ने सिर हिलाया। यह भूतलोक का प्रमुख प्रवेश द्वार है। हमारे साथी पूरी शक्ति से रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जुआनलिंग शाही परिवार गुप्त आक्रमण कर रहा है। ध्रुव ने आंखें बंद की। आत्मा शक्ति फैल गई। उनकी चेतना कईली दूर तक फैल गई। उन्हें महसूस हुआ अत्यंत तीव्र ऊर्जा का टकराव। 8 सितारा शक्तिदेव की आभा, रक्त की गंध और एक गंभीर रूप से घायल किंतु अडिग शक्ति, संभवतः स्वर्ग महल का वरिष्ठ। ध्रुव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में चमक थी। चलते हैं। धूपदानी के लोग इतनी आसानी से दबने वाले नहीं हैं। दुआन यू ने उनकी ओर देखा। पहले उसे लगा था ये केवल एक प्रतिभाशाली जूनियर है। अब उसे लगा जैसे वह किसी तूफान के साथ चल रहा है, पहाड़ों और जंगलों की गहराई में। भूतलोक प्रवेश की प्राचीन मुहर चमक रही थी। ऊपर आकाश काला, नीचे भूमि कांपती हुई। दूर से युद्ध की गर्जना सुनाई दे रही थी। ध्रुव शौर्य ने अपनी विचित्र अग्नि शाश्वत शासक को कसकर पकड़ा। 8 सितारा शक्तिदेव, आज देखेंगे उनकी आत्मा शक्ति। शांत परंतु प्रचंड। तूफान आने ही वाला था, और इस बार ध्रुव पीछे नहीं हटने वाले। घना अंधकार, पहाड़ी जंगल के बीच 100 मीटर का खुला मैदान। आकाश पर काले बादल चक्कर काट रहे थे, मानो किसी अपवित्र शक्ति का स्वागत कर रहे हों। मैदान के मध्य एक सूखा कुआं, चौकोर मुंह धरती में धंसा हुआ। किनारों पर धुंधला रहस्यमय चिन्ह। वो चिन्ह धीरे धीरे हिल रहा था, मानो भीतर किसी भयानक वस्तु को दबा रहा हो। कुएं के मुहाने से
घनी, काली, प्रेतवाधित ऊर्जा लहरों में उठ रही थी। उस ऊर्जा में मृत्यु की गंध थी। कुएं के चारों ओर 6 आकृतियां बैठी थी, उनकी 10 उंगलियां हृदय से जुड़ी हुई मुद्रा में। उनके शरीर से निकलती प्रकाश रेखाएं मिलकर एक विशाल सुरक्षात्मक संरचना बना रही थी। वो संरचना कुएं को कसकर घेरे हुए थी, लेकिन उन 6 की सांसें भारी थी। वस्त्र रक्त से भीगे, आभा कमजोर, स्पष्ट था वे पहले ही एक भीषण युद्ध झेल चुके थे। मैदान के किनारे, ऊर्जा के काले बादल के भीतर, तीसरा राजकुमार जुआनमु खड़ा था। उसके पीछे जुआनलिंग शाही परिवार की सेना, और उनके बीच 2 अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति, कोड नाम वुल्फ हेड और वुल्फ ड्रैगन, दोनों 8 सितारा शक्तिदेव प्रारंभिक चरण। हे जुआनमु ने ठंडी हंसी हंसी। तीसरे राजकुमार, स्वर्ग महल के ये 6 लोग अधिक देर तक नहीं टिकेंगे, वुल्फ हेड ने कहा। जुआनमु की आंखों में कठोरता उभरी। मुझे ये चीज लंबे समय तक टिकाऊ नहीं चाहिए। इन 7 को मरना ही होगा। अगर धूप जलाने वाले मंडप में फिर से कोई यिन फू टोंग पैदा हो गया, तो ये हमारे लिए आपदा होगी। उसके मन में अतीत की घटना कौंधी। यिन फू टोंग, एक प्रतिभा जिसे दबाने के लिए शाही परिवार को लगभग अपनी संपूर्ण शक्ति झोंकनी पड़ी थी। अब वो सिंहासन का उत्तराधिकारी था, और उसका शासन किसी भी खतरे को जीवित नहीं छोड़ सकता था। काले वस्त्रधारी ने झुककर कहा, तीसरे राजकुमार निश्चिंत रहें। 7 में से केवल एक बच निकला था, सबसे कमजोर। 2 उन्नत 7 सितारा शक्तिदेव उसका पीछा कर रहे हैं। वो बच नहीं पाएगा। जुआनमु ने हल्की मुस्कान दी। उप कमांडर पर छोड़ दो। उधर 6 लोगों के समूह में एकमात्र महिला ने दांत भींचकर कहा, घिनौने। वो थी लुआन यू, स्वर्ग महल की 5वीं सबसे शक्तिशाली सदस्य, मध्य चरण 7 सितारा शक्तिदेव। उसकी जालीदार पोशाक रक्त से भीगी थी। घायल गाल लाल हो उठे थे, लेकिन उसकी आंखों में अडिग ज्वाला थी। तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति हुआंगकोंग, अंतिम चरण 7 सितारा शक्तिदेव। उसने ठंडे स्वर में कहा, जुआनमु, तुम्हारे जुआनलिंग शाही परिवार ने भूतलोक से सांठगांठ की है। तुमने जुआन तियान सान के नियम तोड़े हैं। अगर ये बात उजागर हुई, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जुआनमु हंसा। नियम? नियम ताकतवर बनाते हैं, और जब तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति हो, तो तुम उन्हें बदल सकते हो। उसकी आंखों में पागल महत्वाकांक्षा चमक रही थी। 6 के नेता मु तियान्युआन, स्वर्ग महल के वरिष्ठ शिष्य, उसने शांत स्वर में कहा, अपनी सांसों को स्थिर रखो। अगर हम विचलित हुए तो मुहर गिर जाएगी, और यही उनका लक्ष्य है। 5 ने सहमति में सिर हिलाया। वे 7 लड़े थे, 7 घायल हुए थे, और आज 7 मरने को तैयार थे। वुल्फ ड्रैगन, जो पहले घायल हो चुका था, किनारे खड़ा था। उसकी युद्ध क्षमता क्षीण हो चुकी थी। वुल्फ हेड ने कहा, तीसरे राजकुमार, क्या हम प्रतीक्षा करें? यह संरचना विचित्र है। जबरन प्रवेश करने पर भारी हानि हो सकती है। जुआनमु की आंखें ठंडी हो गई। जाओ, सारा नुकसान मैं सहूंगा। उसकी हथेली में एक काला स्क्रॉल प्रकट हुआ, घनी प्रेतवाधित ऊर्जा से ढका हुआ। यदि वो स्क्रॉल कुएं में फेंक दिया गया, तो मुहर टूट जाएगी, और भूतलों के रक्त नदी महाद्वीप की सेना जुआन तियान सान में प्रवेश कर जाएगी। हुआंगकोंग ने धीमे स्वर में पूछा, क्या 7वां भाई लौटेगा? क्षण भर मौन, फिर लुआन यू की आवाज गूंजी, वो आएगा। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। मरते दम तक अड़ियल बने रहोगे? जुआनमु चिल्लाया, उन्हें पकड़ो। और उसी क्षण वुल्फ हेड ने हाथ उठाया। शाही सेना की जीवन शक्ति ज्वार की तरह उठी। 6 की संरचना कांप उठी। मुहर की रोशनी झिलमिलाने लगी।
अगर तुम मुहर तोड़ना चाहते हो तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मु तियान्युआन की गर्जना गूंजी। उसकी आंखों में मृत्यु का भय नहीं, बल्कि गर्व था। ऊर्जा टकराई, धरती फटी, कुएं से काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। संरचना दरकने लगी। लुआन यू के होठों से रक्त टपका। हुआंग कोंग की बाह कांपी। मु तियान्युआन की पीठ झुक गई, लेकिन वे उठे नहीं। उसी क्षण काली धुंध के भीतर दो आकृतियां उभरी, अदृश्य प्रेतों की तरह। किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक की आंखों में स्वर्ण ज्वाला की हल्की चमक, दूसरा घायल पर दृढ़ दुआन यू की फुसफुसाहट। छोटे भाई और ध्रुव शौर्य की शांत आवाज, अभी नहीं, सही क्षण का इंतजार करो। उनकी आत्मा शक्ति पूरे मैदान को पड़ रही थी। 8 सितारा शक्तिदेव, घायल वरिष्ठ, टूटती संरचना और काले स्क्रॉल की भयावह ऊर्जा। ध्रुव की उंगलियां विचित्र अग्नि शाश्वत शासक पर कस गई। उनकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। यदि स्क्रॉल फेंका गया तो वे पूरी शक्ति से हस्तक्षेप करेंगे। आज स्वर्ग महल की त्रासदी या तो समाप्त होगी या एक नए तूफान की शुरुआत बनेगी। धुंध और घनी हो गई, ऊर्जा टकरा रही थी, और किसी को भी ये आभास नहीं था कि मृत्यु का निर्णय अब बदलने वाला है। कितना शक्तिशाली! जैसे ही जुआन मू के नेतृत्व में जुआनलिंग शाही परिवार के विशेषज्ञों ने सामूहिक आक्रमण प्रारंभ किया, पूरा खुला मैदान कांप उठा। आकाश काला पड़ गया, धरती दरकने लगी। प्रेतवाधित ऊर्जा और जीवन शक्ति की टकराहट से वायु में तीखी सनसनाहट गूंज उठी। मु तियान्युआन और उसके 5 शिष्य पहले से ही गंभीर घावों से ग्रस्त थे। उनके वस्त्र रक्त से भीगे थे, श्वास अस्थिर थी, और आभा अपनी चरम सीमा के 1/10वें भाग से भी कम रह गई थी। यदि कुछ समय पूर्व मु तियान्युआन ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना वो भीषण प्रहार न किया होता, जिससे 2 प्रारंभिक चरण के 8 सितारा शक्ति देवों में से एक, वुल्फ ड्रैगन, गंभीर रूप से घायल होकर युद्ध असमर्थ हो गया था, तो शायद आज ये 6 पहले ही मृत्यु के गले लग चुके होते। पर उस प्रहार की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। मु तियान्युआन के आंतरिक अंगों में दरारें पड़ चुकी थी। उसकी आत्मा शक्ति डगमगा रही थी, फिर भी उसकी आंखों में पराजय का भाव नहीं था। बड़े भाई, ये ऐसे नहीं चल सकता, हुआंग कोंग ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी हथेलियां कांप रही थी, फिर भी वो संरचना को स्थिर रखने का प्रयास कर रहा था। हम 6 की संयुक्त शक्ति सीमित है। इतने शक्तिशाली हमले के सामने ये गठन अधिक देर तक नहीं टिकेगा। मु तियान्युआन ने गहरी सांस ली। अब हम केवल दुआन यू की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उसके शब्दों में निराशा नहीं, बल्कि अंतिम आशा थी। दूर घने वृक्षों की छाया में 2 आकृतियां स्थिर खड़ी थी। दुआन यू की आंखें लाल थी। जूनियर ब्रदर, वे मेरे साथ ही सीनियर ब्रदर हैं। कृपया उन्हें बचा लीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके सामने खड़ा था ध्रुव शौर्य। स्वर्ण ज्वाला की मंद चमक उसकी आंखों की गहराई में सुलग रही थी। उसने मैदान का निरीक्षण किया। एक प्रारंभिक चरण 8 सितारा शक्तिदेव, वुल्फ हेड, कई चरम स्तर 7 सितारा शक्तिदेव, असंख्य उच्च स्तरीय विशेषज्ञ, और किनारे खड़ा जुआनमू। ध्रुव शौर्य ने धीरे से कहा, यहां प्रभावशाली लोग मेरी अपेक्षा से अधिक है। उसकी गणना तीव्र थी। वो एक प्रारंभिक चरण 8 सितारा शक्तिदेव से टकरा सकता था, पर यदि अनेक 7 सितारा चरम विशेषज्ञ साथ हों तो युद्ध सरल नहीं होगा। दुआन यू, जैसे ही मैं कदम उठाऊं, तुम तुरंत अपने साथियों को लेकर निकल जाना। मेरे पास निकलने का अपना मार्ग है। दुआन यू ने सिर हिलाया। नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। वरिष्ठ भाइयों में अभी भी लड़ने की शक्ति है। वे आपकी सहायता कर सकते हैं।
ध्रुव शौर्य की दृष्टि कठोर हो गई। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी चोटें गंभीर है। यहां रहकर तुम केवल बाधा बनोगे। कुछ क्षणों का मौन, फिर दुआन यू ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। इस बार हमें आप पर भरोसा है। ध्रुव शौर्य की आंखों में ठंडी ज्वाला चमकी। इन सभी को सीनियर ब्रदर यिन फुटों के साथ दफनाया जाएगा। उसके शब्द शांत थे, पर उनमें छिपा था निर्मम सहार। मैदान में चटक चटक प्रकाश गठन में दरारें पड़ने लगी। लुआन यू के होठों से रक्त बहा। हुआंग कोंग का घुटना धरती पर टिक गया। मु तियान्युआन का चेहरा पीला पड़ चुका था। नहीं, ये संरचना टूटने वाली है, उसने हाफते हुए कहा। हुआंग कोंग, जैसे ही ये घेरा टूटे, तुम चारों को लेकर भाग जाना। मैं यही रुकूंगा। ये आदेश है। लुआन यू चीख उठी। नहीं बड़े भाई, हम भागेंगे नहीं। हमने कभी अपने साथियों को छोड़ना नहीं सीखा। हुआंग कोंग की आंखें शांत थी। धूप मंडप ने हमें यही सिखाया है, साथ जीना, साथ मरना। मु तियान्युआन के होंठ कांपे। वो मुस्कुराया, एक थकी पर गौरवपूर्ण मुस्कान। चटक प्रकाश गठन टूट गया। मु तियान्युआन ने रक्त उगला। जुआनमु की आंखें चमक उठीं। हमला करो। वुल्फ हेड आगे बढ़ा। उसकी हथेली में संकुचित जीवन शक्ति एक काले तूफान में बदल गई। 8 सितारा शक्तिदेव का प्रहार आकाश को चीरता हुआ सीधे मु तियान्युआन की ओर गिरा। यदि ये प्रहार लगा तो केवल मृत्यु शेष रहेगी। भागो। मु तियान्युआन ने अंतिम शक्ति जुटाई, पांचों को धकेल दिया। स्वयं विनाशकारी प्रहार के सामने खड़ा हो गया। उसके शरीर में ऊर्जा उफनने लगी। आत्मविनाश, 7 सितारा परिपूर्ण शक्तिदेव का आत्मविस्फोट 8 सितारा को भी गंभीर क्षति पहुंचा सकता था। वुल्फ हेड पीछे हट गया। पागल है क्या बड़े भाई, लुआन यू चीखी। पांचों पुनः उसकी ओर दौड़े। वे भागना नहीं चाहते थे, वे मरना चाहते थे। 7 मु तियान्युआन की आभा प्रज्वलित हो उठी। उसके शरीर की नसें फटने लगी। धरती कांपी, वायु जलने लगी। तभी अचानक एक कोमल किंतु असीम गहराई वाली शक्ति ने उसे घेर लिया। उसकी उफनती ऊर्जा क्षण भर में शांत हो गई, मानो किसी विशाल सागर ने ज्वालामुखी को ढक लिया हो। मु तियान्युआन स्तब्ध रह गया। वुल्फ हेड भी ठिठक गया। जुआनमु की भौहें सिकुड़ गई। कौन है? काले धुएं के बीच एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। कंधे पर विचित्र अग्नि शाश्वत शासक, आंखों में स्वर्ण ज्वाला, चेहरे पर निर्भीक शांति। ध्रुव शौर्य। उसकी आवाज गूंजी। बड़े भाई, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके पीछे दुआन यू प्रकट हुआ। लुआन यू की आंखें फैल गई। हुआंग कोंग ने अविश्वास से देखा। मु तियान्युआन ने फुसफुसाया, तुम? ध्रुव शौर्य ने हल्की मुस्कान दी। आज कोई भी साथी नहीं मरेगा। उसके शब्दों में अहंकार नहीं, प्रतिज्ञा थी। और उसी क्षण उसकी आत्मा शक्ति, स्वर्गिक सम्राट क्षेत्र की महान पूर्णता पूरे मैदान में फैल गई। वुल्फ हेड का चेहरा गंभीर हो गया। जुआनमु के हाथ में पकड़ा काला स्क्रॉल कांप उठा। हवा भारी हो गई। धरती प्रतीक्षा में थम गई। और स्वर्ग महल के छहों घायल शिष्यों के सामने अब केवल एक नहीं, एक साथी खड़ा था। एक ऐसा साथी जो तूफान बनकर आया था। कौन है? जुआनमु की आवाज बिजली की तरह गूंजी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत उस अनदेखी आभा को महसूस कर लिया था, जो मैदान में फैले रक्त और प्रेत ऊर्जा के बीच एकदम असंगत लग रही थी। यहां से निकलो। उसकी आवाज में आदेश था, पर भीतर छिपी थी चिंता। अगले ही क्षण मु तियान्युआन के शरीर में उफनती आत्मविनाश ऊर्जा
अचानक शांत हो गई, मानो किसी ने उग्र ज्वालामुखी पर हथेली रख दी हो। और उसी क्षण धुएं के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। पीठ पर विशाल भारी शासक, आंखों में स्वर्ण आभा, चेहरे पर निर्भीक शांति। ध्रुव शौर्य। उसकी आवाज धीमी थी। नरक का राजा, जो तुम्हारी जान लेने आया है। वुल्फ हेड का चेहरा कस गया। उसने सहज प्रतिक्रिया में अपनी हथेली से छोड़े गए विनाशकारी प्रहार को और प्रचंड बना दिया। परंतु ध्रुव ने बस एक हल्का सा इशारा किया और वो प्रहार जैसे धुएं में बदल गया। हवा भारी हो गई, वातावरण नीरस। वुल्फ हेड के भीतर संकट की तीखी घंटी बज उठी। दुआन यू। मु तियान्युआ ने दुआन यू को एक ओर खड़ा देखा। क्या मैंने तुम्हें दोबारा न आने को नहीं कहा था? दुआन यू ने झुककर कहा, वरिष्ठ भाई, ये भी हमारे धूप मंडप का शिष्य है। इसी ने मेरी जान बचाई। क्या? ये सुनकर मु तियान्युआन ही नहीं, जुआन मु भी चौंक गया। दुआन यू का पीछा करने वाले दोनों उन्नत 7 सितारा शक्तिदेव साधारण नहीं थे। यदि ये युवक उन्हें समाप्त कर यहां आया है, तो कौन है ये? मु तियान्युआन ने पूछा। दुआन यू ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ध्रुव शौर्य, मानव कक्ष का शिष्य। क्षण भर मौन। फिर मु तियान्युआन ने धीमे स्वर में कहा, आप? दुआन यू, तुम उसे यहां कैसे लाए? वो हमारे मंडप का भविष्य है। यदि उसे कुछ हो गया तो? ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, वरिष्ठ भाई, मुझे यहां की शक्ति का अंदाजा है। उसकी आंखें वुल्फ हेड पर टिक गई। उधर जुआन मु की दृष्टि ध्रुव पर जमी थी। उसके मन में अचानक स्मृति कौंधी। नीलामी घर, वो रहस्यमय नक्शे का टुकड़ा। उसने धीरे से कहा, तो वो तुम थे? ध्रुव की मुस्कान गहरी हो गई। हां, और अब वे स्वयं उसे मेरे पास लौटा लाए हैं। जुआन मु की आंखों में क्रोध चमका। तो तुमने सब समझ लिया है? ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, मध्यम चरण 8 सितारा शक्तिदेव, 3 चरम 7 सितारा, कुछ अंतिम स्तर के 7 सितारा। प्रभावशाली व्यवस्था है, लेकिन ये धूप मंडप नहीं है। आज तुम सब यही दफनोगे। जुआन मु ने चिल्लाया, वुल्फ हेड, बाकियों को छोड़ो, पहले इसे मारो। ध्रुव शौर्य हंस पड़ा। बस इतना ही? उसके भीतर निगोंग वान के गहन केंद्र में स्थित दिव्य गति जनकोर शिलालेख अचानक सक्रिय हुआ। एक अतुलनीय विशाल आध्यात्मिक शक्ति क्षण भर में सरणी के रूप में बाहर फूट पड़ी। कुछ गड़बड़ है। वुल्फ हेड गर्जा। विशाल अमर बंधन रेशम लता सरणी। ध्रुव की आवाज गूंजी। अगले ही क्षण भूमि फट गई। लकड़ी की विराट लताएं धरती से निकलकर पूरा मैदान घेरने लगी। एक विशाल प्रकाश गठन सभी को बंदी बना चुका था। फॉर्मेशन, हम जाल में फंस गए। जुआन ने ठंडी सांस ली। परंतु वुल्फ हेड हंसा। इसे सक्रिय करने वाला बहुत कमजोर है। 1 मिनट और ये टूट जाएगा। ध्रुव की आंखों में ठंडी चमक उभरी। 1 मिनट तुम्हें हमेशा के लिए रोकने को काफी है। उसकी हथेली में विचित्र अग्नि शाश्वत शासक भयावह रूप से चमक उठा। सम्राट ज्वाला हट गई। उसके स्थान पर धरती पीली पवित्र ज्वाला प्रकट हुई। तापमान अचानक बढ़ गया। प्रेत ऊर्जा पीछे हटने लगी। ये पवित्र ज्वाला है? कई विशेषज्ञ चौंक उठे। जुआन मु ने तिरस्कार दिखाया। सोचा था कुछ विशेष होगा। केवल पवित्र ज्वाला। परंतु उसके हाथ का रहस्यमय काला स्क्रॉल हल्का कांप रहा था। स्वर्ग को हिला देने वाला शासक। ध्रुव ने सीधे जुआन मु पर आक्रमण किया। वुल्फ हेड और 3 चरम 7 सितारा शक्तिदेव उसके सामने आ खड़े हुए। मेरे रास्ते से हटो। ध्रुव गर्जा। बांध दो इन्हें। लताओं ने तीनों को जकड़ लिया। वे छटटाए। पर गठन के भीतर ध्रुव को पूर्ण लाभ था। अब जुआन मु अकेला था। मर जा,
ध्रुव ने अग्नि शासक उठाया। प्रचंड ज्वाला प्रकाश बिजली की तरह गिरा। पर जुआन मुंह मुस्कुराया। तुम मुझे कम आंक रहे हो। उसके हाथ का काला स्क्रॉल धीरे धीरे खुल गया और उसी क्षण असंख्य प्रतिशोधी आत्माएं चिल्लाती हुई बाहर निकली। भूत, विलाप करती आत्माएं, काली छायाएं, वे सीधे ध्रुव के अग्नि प्रहार से टकराईं। एक विशाल अंधकार लहर गठन के भीतर फैल गई। मु तियान्युआन का चेहरा गंभीर हो गया। ये मुहर भेदी आत्माएं हैं। इन्हीं की शक्ति से प्रेत लोक का द्वार टूट सकता है। लुआन यू कांप उठी। हुआंग कोंग की मुट्ठियां भींच गई। ध्रुव शौर्य की आंखें अब शांत नहीं थी। उनमें स्वर्ण क्रोध जल रहा था। उसने महसूस किया, ये केवल युद्ध नहीं, ये मुहर के अस्तित्व का प्रश्न है। यदि स्क्रॉल पूरी तरह सक्रिय हुआ तो भूतलोक का द्वार टूट सकता है। उसने धीरे से फुसफुसाया, सोल डिवोरिंग मास्टर भयानक। उसके भीतर से एक शीतल भूतिया स्वर उठा। इन आत्माओं को मैं संभाल सकता हूं। ध्रुव ने पवित्र ज्वाला को और प्रज्वलित किया। स्वर्ण अग्नि और काली आत्माओं का संघर्ष पूरा मैदान हिला रहा था। वुल्फ हेड ने गर्जना की। गठन तोड़ो, लताएं कापी, प्रेत ऊर्जा उफनी। आकाश फटने को था और इस प्रचंड टकराव के बीच ध्रुव शौर्य ने शाश्वत शासक को उठाया। उसकी आंखों में अब केवल एक लक्ष्य था। जुआनमू, या तो वो गिरेगा या ये मुहर और ये टकराव अब निर्णायक होने वाला था। हाँ, जुआनमू की हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी। उसका शरीर सैकड़ों प्रतिशोधी आत्माओं से घिरा हुआ था। वे आत्माएं उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी, उसकी नसों में घुसती सी प्रतीत होती थी, और उनके मुंह से निकलती करुण चीखें वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। उसका चेहरा मानो किसी नरक प्रेत का हो गया हो। ध्रुव शौर्य, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? ध्रुव शौर्य की पवित्र ज्वाला भयंकर रूप से लहरा रही थी, परंतु जैसे ही वो ज्वाला उन आत्माओं को छूती, वे धुंधली होकर फिर से जुड़ जाती। उसकी आंखें सिकुड़ गई। लगता है जुआनलिंग शाही परिवार की भूतलोक से मिलिभगत गहरी है। उसने अपनी आत्मा शक्ति फैलाकर उन आत्माओं की जड़ को टटोला, और उसी क्षण उसे भीतर छिपी शक्ति का स्तर महसूस हुआ। यह कोई साधारण मंत्र नहीं था, ये भूतलोक के उच्चतम स्तर का आक्रमण था। तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जुआनमो अचानक पागल सी हंसी हंसा। मर जाओ। क्षण भर में उसके शरीर से सैकड़ों प्रतिशोधी आत्माएं अलग हुई। वे कांपती हुई चीखें निकालते हुए ध्रुव की ओर लपकीं। वूश, गठन के भीतर प्रेत ऊर्जा सघन होकर एक विशाल भूतिया चेहरा बन गई। रक्तरंजित मुंह, खाली आंखें और असीम शीतलता। वो सीधे ध्रुव पर झपटा। ये हमला असाधारण है। मु तियान्युआन का चेहरा गंभीर हो गया। ये आत्मा पर सीधा प्रहार है। यदि इसे झेला तो साधना जीवन भर बाधित हो सकती है। लुआन यू ने दांत भींच लिए। हुआंग कोंग ने मुट्ठी कस ली। पर ध्रुव शौर्य की आंखों में डर नहीं था। उसके आत्मा सागर में स्थित आत्मा पत्थर अचानक प्रज्वलित हो उठा। उसकी आत्मा शक्ति, जो पहले ही स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंच चुकी थी, वज्रसी प्रचंड हो उठी। उसके भीतर से एक ठंडी आवाज उठी, सोल डिवोरिंग मास्टर भयानक। अब समय है। इन आत्माओं को मैं निगल सकता हूं। वो शीतल स्वर गूंजा। ध्रुव की हथेली में आत्मा पत्थर चमक उठा। असंख्य प्रकाश रेखाएं आकाश की ओर उठीं। धमाका, भूतिया चेहरा और ध्रुव की आत्मा शक्ति टकराए। पूरा गठन कांप उठा। धरती फटने लगी। वुल्फ हेड ने इस अवसर का लाभ उठाकर गठन पर प्रहार किया। लकड़ी की लताएं टूटने लगी और अगले ही पल चटाक
विशाल अमर बंधन सरणी टूट गई, धूल बैठी, प्रेत ऊर्जा छंटी, जुआनमुखी आंखें फैल गई। ध्रुव शौर्य अभी भी खड़ा था, अखंड, उसके चारों ओर आत्माओं के अवशेष धुएं की तरह विलीन हो रहे थे। ये असंभव है। जुआनमु का चेहरा लाल हो गया। वो स्क्रॉल जिसे राजा जुआनलिंग ने उसे सौंपा था, 8 सितारा शक्तिदेव को मार सकने में सक्षम बताया गया था, और ये युवक 7 सितारा शक्तिदेव स्तर पर उसे झेल गया। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, जुआनमु, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बकवास, यहां इतने लोग हैं, मरोगे तुम। जुआनमु पीछे हट गया। वुल्फहेड, उसे मार डालो। अगले ही क्षण एक विशाल गठिला शरीर ध्रुव के सामने प्रकट हुआ। वुल्फहेड, 8 सितारा शक्तिदेव, प्रारंभिक चरण। उसकी आंखों में निर्मम चमक थी। ध्रुव शौर्य, सुना है तुम मंडप में सबसे शक्तिशाली हो। देखते हैं, निराश तो नहीं करोगे। ध्रुव मुस्कुराया। आशा है आप भी निराश नहीं करेंगे। क्षण भर में दोनों बिजली की गति से भिड़े। बूम! विचित्र अग्नि शाश्वत शासक वुल्फहेड की छाती से निकले जीवन शक्ति भाले से टकराया। चिंगारियां उड़ी, धरती दरकी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ध्रुव ने शासक को घुमाकर नीचे की ओर वार किया। अच्छा नहीं, वुल्फहेड चिल्लाया। चटाक! भाला टूट गया। वुल्फहेड की छाती पर रक्त की पतली रेखा उभरी। वो कांपा, फिर हंस पड़ा। संप्रदाय का बच्चा, गहरा दिमाग है तुम्हारा, पर अब 8 सितारा शक्तिदेव का गौरव देखो। उसकी आभा उग्र हो उठी। अन्य सभी पीछे हट गए। ध्रुव की आंखें सतर्क हो गई। अब ये एक पर एक युद्ध था। 8 सितारा बनाम 7 सितारा। पर ध्रुव साधारण 7 सितारा नहीं था। उसकी आत्मा शक्ति, स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की महान पूर्णता, उसकी पवित्र ज्वाला, उसका शाश्वत शासक और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति, दोनों फिर भिड़े। बूम बूम बूम! आकाश में अग्नि और जीवन शक्ति का संग्राम छिड़ गया। वुल्फहेड की गति तेज थी, उसकी हर चाल घातक, पर ध्रुव उसकी प्रत्येक चाल को पढ़ रहा था। उसकी आत्मा शक्ति वुल्फहेड की ऊर्जा प्रवाह को पहले ही देख लेती। अचानक ध्रुव ने आंखें बंद की। स्वर्ग को हिला देने वाला शासक, उसका शरीर ज्वाला में डूब गया। वो सीधे वुल्फहेड के सामने प्रकट हुआ। वुल्फहेड ने भाला उठाया, पर उसी क्षण ध्रुव की आत्मा शक्ति ने उसके मन में एक क्षणिक भ्रम उत्पन्न कर दिया। सिर्फ एक क्षण, पर वही पर्याप्त था। चटाक! शाश्वत शासक वुल्फहेड की गर्दन पर उतरा। अगले ही क्षण अग्निशक्ति उसके शरीर में विस्फोटित हुई। वुल्फहेड की आंखें फैल गई। उसकी जीवन शक्ति टूटने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर ध्रुव की ज्वाला उसके भीतर घुस चुकी थी। असंभव! उसके होंठ कांपे। और फिर धड़ाम! एक भारी आकृति धरती पर गिरी। सिर और शरीर निर्जीव। 8 सितारा शक्तिदेव मृत। मैदान स्तब्ध। जुआनमुखी आंखें फैल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके सामने वुल्फहेड का निर्जीव शरीर पड़ा था, और उसके सामने स्वर्ण ज्वाला में लिपटा ध्रुव शौर्य खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ निर्णय। आज एक 8 सितारा शक्तिदेव गिर चुका था, और युद्ध अब सच में बदल चुका। वुल्फहेड मर गया। दूर खड़ा वुल्फ ड्रैगन, जो स्वयं एक 8 सितारा शक्तिदेव था, अविश्वास से बुदबुदाया। उसकी आंखें फैल गई। वो जानता था, ताकत के मामले में वुल्फहेड उससे भी अधिक स्थिर और आक्रामक था। दोनों वर्षों से साथ लड़े थे। रक्त और युद्ध की मित्रता थी। और अब वुल्फहेड का विशाल शरीर मरे हुए पशु की तरह धूल में पड़ा था।
शुआनलिंग शाही परिवार के बाकी शक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरे भी पीले पड़ गए। जो व्यक्ति उनकी सेना की रीढ़ था, वो कुछ ही वारों में गिर गया। डर धीरे धीरे उनके दिलों में समा गया। आखिर मृत्यु से कौन नहीं डरता? तुम छोटे कमीने। जुआनमु का चेहरा विकृत हो गया जब उसने ऊपर देखा, जहां दो शक्तिशाली आभाएं टकरा रही थी। अब वहां केवल एक दुबली आकृति खड़ी थी, ध्रुव शौर्य। वो मुस्कुरा रहा था। लगता है आठ सितारा शक्तिदेव की ताकत उतनी प्रभावशाली नहीं थी जितनी मैंने सोचा था। ध्रुव ने शाश्वत विचित्र ज्वाला शासक को एक ओर रखते हुए कहा। उसकी आवाज में व्यंग्य था और ठंडा आत्मविश्वास। तुम मृत्यु को बुला रहे हो। जुआन मुदहाड़ा। उसकी हथेली से एक उग्र वायु प्रहार निकला। वूश! ध्रुव ने बस हाथ लहराया। हमला धुएं में बदल गया। मु तियान्युआन स्तब्ध था। उसने सचमुच मार दिया? दुआन यू के भीतर भावनाएं उमड़ पड़ी। सात सितारा शक्तिदेव आठ सितारा को मार दे? क्या यह संभव है? मु तियान्युआन की आंखें तेज हो गई। नहीं, ये केवल ज्वाला नहीं थी, आत्मा शक्ति। उसे याद आया, वुल्फ हेड की आंखें मृत्यु से पहले अचानक सिकुड़ी थी। वो सदमे में था। आत्मा को चोट लगी थी। ध्रुव भीतर ही भीतर शांत हुआ। उसने अभी येलो स्प्रिंग्स रैथ का प्रयोग किया था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि परिणाम इतना निर्णायक होगा। उसकी आत्मा शक्ति, स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की महान पूर्णता, और सामने एक योद्धा जिसने आत्मा रक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। भाग्य ने भी साथ दिया। हमला करो। जुआनमु ने भय और क्रोध के बीच आदेश दिया। सात सितारा शक्तिदेव के शिखर और अंतिम चरण के कई विशेषज्ञ आगे बढ़े। धमाका! जीवन शक्ति की लहरें ध्रुव पर टूट पड़ी। काफी परेशान करने वाला है, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। आग! अगले ही क्षण भूतलोक की मुहर के प्रवेश द्वार के चारों ओर मिट्टी पीली पवित्र ज्वाला उठ खड़ी हुई। लपटें फैलती गई। सभी को घेर लिया। मु तियान्युआन हंसा। शाबाश! इसमें सचमुच राजसी आभा है। जुआनमु का दिल कांप उठा। उसे अचानक लगा, यदि वो यहां और रुका तो निश्चित मृत्यु है। भागो! उसने वुल्फ ड्रैगन को पकड़ा और चारों दिशाओं में भाग निकला। ध्रुव ने पीछा नहीं किया। उसने पीछे बचे विशेषज्ञों की ओर देखा। तुम्हारे स्वामी तुम्हें छोड़कर भाग गए और तुम अब भी उनके लिए मरना चाहते हो? उसकी आवाज व्यंग्यपूर्ण थी। कुछ विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा। हम क्यों मरे? ये सब व्यर्थ है। क्षण भर में कई सात सितारा शक्तिदेव वास्तव में भाग गए। ध्रुव ने उन्हें रोका नहीं। वो जानता था अनावश्यक युद्ध केवल नुकसान देगा। छोटे भाई ध्रुव शौर्य, मु तियान्युआन की आंखों में कृतज्ञता थी। आपने हमें बचा लिया। ध्रुव की आंखें अचानक कठोर हो गई। अधीनस्थ भाग सकते हैं, पर जुआनमु, उसे मरना होगा। आप सब विश्राम करें, मैं लौट कर आता हूं। उसकी मुस्कान अब शांत नहीं थी, वो प्रतिशोध की थी। दूसरी ओर जुआनमु हाँफ रहा था। धिक्कार है ध्रुव शौर्य, मैं पिता से और विशेषज्ञ बुलवाऊंगा। उसे पछताना होगा। वुल्फ ड्रैगन का चेहरा पीला था। तीसरे राजकुमार, मैं घायल हूं। यदि वो पकड़ ले। अचानक उनके सामने एक उग्र आकृति प्रकट हुई। पीठ उनकी ओर, स्वर शांत। नरक का राजा तुम्हारी जान लेने आया है। ध्रुव शौर्य, जुआनमु चीखा। वुल्फ ड्रैगन का दिल बैठ गया। भागो! पर इस बार ध्रुव ने पीछा नहीं किया। वो स्थिर खड़ा रहा। उसके भीतर पवित्र ज्वाला सघन हो रही थी। उसकी उंगली उठी। आकाश की ओर एक उंगली। आसमान को बुलाओ। क्षण भर में लगभग 100 फीट चौड़ी चमकदार दिव्य उंगली रेखा आकाश से उतरी। बूम! वो सीधे जुआनमु पर गिरी। ध्रुव का प्रहार आत्मा और ज्वाला दोनों से भरा।
जुआनमु का शरीर हवा में उछला, उसके मुंह से रक्त फूटा, जीवन शक्ति बिखर गई। वो धरती पर गिरा। उसकी आंखों में भय था, अविश्वास था और घृणा। वुल्फ ड्रैगन पीछे हट गया। उसने देखा, तीसरा राजकुमार धरती पर पड़ा है, जीवन शक्ति क्षीण हो रही है। ध्रुव शौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी छाया जुआनमु के ऊपर पड़ी। ये तुम्हारे पापों का मूल्य है। उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं था, केवल निर्णय। आज एक 8 सितारा शक्तिदेव गिरा। एक राजकुमार मृत्यु द्वार पर है और ध्रुव शौर्य अब केवल एक शिष्य नहीं रहा, वह विनाश का दूत बन चुका था। तीसरे राजकुमार। वुल्फ ड्रैगन की चीख जंगल की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। उसके घायल शरीर से रक्त बह रहा था, पर वो दर्द को दबाकर आगे बढ़ा। लेकिन जुआनमु का शरीर हवा में लटका हुआ, पूरी तरह निष्पन्न था। आंखें खुली, पर उनमें जीवन का कोई प्रकाश नहीं। ध्रुव शौर्य का प्रहार कोई साधारण वार नहीं था। 7 सितारा शक्तिदेव के प्रारंभिक चरण की शक्ति और उस पर पवित्र ज्वाला का संयोग। बिना रक्षा के 6 सितारा शक्तिदेव किस प्रकार बच सकता था? ध्रुव ने गिरते हुए शरीर को देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। मर जाओ। उसने शाश्वत विचित्र ज्वाला शासक फिर उठाया। एक और प्रचंड शासक प्रकाश फूटा। बूम! जुआनमु का शरीर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसकी जीवन शक्ति का अंतिम अंश भी बुझ गया। तुमने तीसरे राजकुमार को मार डाला। वुल्फ ड्रैगन की आवाज कांप रही थी। तुम्हारी मृत्यु भयानक होगी। ध्रुव हंसा। चिंता मत करो, तुम भी बच नहीं पाओगे। उसकी दृष्टि वुल्फ ड्रैगन पर टिकी। वुल्फ ड्रैगन जानता था, वो घायल है, वो अपंग है, और सामने एक ऐसा युवक था जिसने 8 सितारा शक्तिदेव का अंत कर दिया। उसकी आंखों में अचानक पागलपन उभरा। तो चलो, साथ मरते हैं। अगले ही क्षण उसका शरीर उग्र प्रकाश से भर गया। आत्मविनाश, धमाका, आकाश में ज्वाला और जीवन शक्ति का तूफान उठ खड़ा हुआ। पहाड़ कांप उठे, जंगल झुक गए। भूतलोक के प्रवेश द्वार पर खड़े मु तियान युआन ने दूर से देखा। ये आत्मविनाश है। दुआन यू ने गहरी सांस ली। हमने सच में उसे कम आंका था। तूफान के केंद्र में ध्रुव पहले ही अदृश्य हो चुका था। कुछ दूरी पर वो प्रकट हुआ। उसके वस्त्र हल्के जले थे। 8 सितारा शक्तिदेव का आत्मविनाश सचमुच भयावह। यदि वो क्षण भर देर करता तो परिणाम अलग होता। उसके हाथ में अब भी जुआनमु का निर्जीव शरीर था। वो नीचे उतरा। चारों ओर शांति लौट रही थी। भंडारण अंगूठी भी नहीं। ध्रुव ने शरीर की तलाशी ली। कुछ नहीं। उसने व्यंग्य से मुस्कुराया। कितना कंजूस राजकुमार। फिर उसे स्मरण हुआ। अधूरा नक्शा। यदि ये वस्तु दूसरों के हाथ लग गई तो मुसीबत होगी। उसने शरीर को पलटा। एक कपड़े की गांठ मिली। अंदर वही जर्जर नक्शे का टुकड़ा। कोई आभा नहीं, कोई चमक नहीं, पर उसे याद था। गोल्डन ड्रैगन किंग विराज ने भी इसकी प्रशंसा की थी। ये साधारण नहीं है। उसने नक्शा सुरक्षित रखा। बाकी बाद में उसने पृथ्वी पीली पवित्र ज्वाला को बुलाया। यदि खरपतवार जड़ से न काटे जाए तो वसंत में फिर उगाते हैं। वूश! जैसे ही ज्वाला शरीर को छूने लगी, अचानक भीतर से प्रेत ऊर्जा का तीव्र विस्फोट हुआ। ध्रुव की आंखें सिकुड़ी। जैसा सोचा था, भूतलोक से गहरा संबंध। उसने ज्वाला की तीव्रता बढ़ाई। पूर्णतः विलीन हो जाओ। पवित्र ज्वाला भड़क उठी। कुछ ही क्षणों में जुआनमु का शरीर राख में बदल गया। कोई चिन्ह नहीं बचा। काम समाप्त। ध्रुव मु तियान्युआन और अन्य के पास लौट चला। इसी समय दूर शुआनलिंग शाही परिवार। एक गुप्त कक्ष। आत्मा पट्टिकाएं सजी थी। चटक! 3 आत्मा पट्टिकाएं एक साथ फट गई। वुल्फहेड!
वुल्फ ड्रैगन, तीसरा राजकुमार। राजा जुआनलिंग की आंखें रक्तिम हो उठीं। हुआ रोंगजी, ये क्या हो रहा है? उसकी आभा रक्त सुगंधित थी। रक्षक वृद्ध कांप उठा। महाराज, संभवतः, वैन जी ने धीरे कहा। वे मृत्यु वन में भूतलोक के प्रवेश द्वार पर थे। 2 8 सितारा शक्तिदेव साथ थे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राजा की दृष्टि बर्फ जैसी ठंडी थी। यदि उसे कुछ हुआ। वो वाक्य अधूरा छोड़कर चला गया। कक्ष में सन्नाटा छा गया। हुआ रोंगजी ने धीमे कहा। उसकी आत्मा पट्टिका टूट चुकी है। क्या राजा ने सत्य स्वीकारने से इनकार कर दिया? उसने आ भरी। शाही परिवार में तूफान उठेगा। उधर ध्रुव वापस पहुंचा। बड़े भाई, सब ठीक है? मु तियान्युआन ने सिर हिलाया। अब खतरा टल गया। फिर पूछा, तुम यहां कैसे? ध्रुव मुस्कुराया। एक मित्र को छोड़ने आया था और संयोग से यहां से गुजर रहा था। दुआन यू ने जोड़ा। संप्रदाय प्रतियोगिता से ही टेलीपोर्टेशन एरे पुनः सक्रिय होगा। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, उम्मीद है देर नहीं हुई। अब कोई उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 8 सितारा शक्तिदेव का पतन उनकी आंखों के सामने हुआ था। चलो लौटेन, मु तियान्युआन बोला। 3 दिन बाद प्रतियोगिता है। ध्रुव ने पूछा, और इस सील का क्या? दुआन यू ने गंभीर स्वर में कहा, यह ढीली हो चुकी है। हमें बुजुर्गों को बुलाना होगा। समूह टेलीपोर्टेशन केंद्र की ओर बढ़ा। पर जैसे ही वे अदृश्य हुए, राख और पत्थरों के बीच एक हलचल हुई। जुआनलिंग शाही परिवार का एक घायल सदस्य धीरे धीरे उठा। उसकी सांस कमजोर थी, पर आंखों में घृणा जीवित थी। ध्रुव शौर्य, तुमने सोचा सब देखे बिना चले जाओगे? उसने कठिनाई से खड़ा होकर कहा, मैंने सब देखा। राजा को सूचित करूंगा। तुम्हें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जंगल में हवा चली और उस हवा के साथ एक नया अदृश्य खतरा जम ले चुका था। रक्त की गंध अभी भी हवा में तैर रही थी। मृत्यु वन फिर शांत था, पर वो शांति वैसी थी जैसे तूफान के बाद समुद्र की गहराई में छिपी अगली लहर। तीसरे राजकुमार का अंत हो चुका था। वुल्फ ड्रैगन राख बन चुका था और अधूरा नक्शा अब ध्रुव शौर्य के हाथों में था। लेकिन क्या सच में सब समाप्त हो गया? शुआनलिंग शाही महल में टूटी हुई आत्मा पट्टिकाएं अभी भी धुएं से भरी थी। राजा जुआनलिंग का मौन आने वाले रक्तपात का संकेत था। एक पिता का क्रोध, एक राजा की प्रतिष्ठा और एक साम्राज्य की राजनीति अब ध्रुव शौर्य की ओर मुड़ चुकी थी। उधर मृत्यु वन में राख के नीचे छिपा वो घायल साक्षी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी सांसें टूट रही थी, पर उसकी नफरत जीवित थी। एक गवाह, एक जीवित सबूत और एक ऐसा संदेश जो पूरे शाही परिवार को जला सकता था। ध्रुव शौर्य अभी अनजान था। वो संप्रदाय प्रतियोगिता की ओर बढ़ रहा था, जहां शक्ति, प्रतिष्ठा और भविष्य दांव पर था। पर असली युद्ध अखाड़े में नहीं होगा। वो होगा पीछे से, छाया में, विश्वास और विश्वासघात के बीच। अगले अध्याय में क्या शुआनलिंग राजा बदले की ज्वाला भड़काएगा? अधूरे नक्शे का रहस्य किस दिशा में ले जाएगा? और वो जीवित गवाह कब वार करेगा? एक युद्ध समाप्त हुआ है, पर असली खतरा अब शुरू हुआ है, जारी रहेगा। थैंक फॉर वॉचिंग।